विवादित चूना फैक्ट्री। दरअसल दुर्ग के धमदा ब्लॉक के दानी कोकड़ी गांव में प्रस्तावित चूना फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री से खेती, पानी और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ेगा। बिना सहमति प्रोजेक्ट थोपने का आरोप लगाते हुए उन्होंने स्वीकृति रद्द करने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं दुर्ग से, जहां धमदा ब्लॉक के दानी कोकड़ी गांव में प्रस्तावित चूना फैक्ट्री पर यह पूरा मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री से खेती और पानी पर नुकसान होगा। क्या कुछ ग्रामीणों का कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हम सर यहाँ शासन प्रशासन को आश्वस्त करने आए हैं कि हम किसी भी सूरत में अपनी जल जंगल जमीन अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते हैं और सभी मजदूर वर्ग के हैं, किसानी पर ही हम अपने खेती बाड़ी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं और जितने भी जमीन है हम उसके मालिक हैं। आसपास के गांव को हम देख रहे हैं, पथरिया उजड़ चुका है, नन्ही खुन्नी में ब्लास्टिंग उजड़ चुका है। हम अपनी कृषि भूमि को नहीं छोड़ना चाहते, हम कृषि भूमि नहीं छोड़ना चाहते। देखिए, दुर्ग के धमदा ब्लॉक के दानी कोकड़ी गांव में प्रस्तावित चूना फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री से खेती, पानी और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ेगा। बिना सहमति प्रोजेक्ट थोपने का आरोप लगाते हुए उन्होंने स्वीकृति रद्द करने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। देखिए, चूना फैक्ट्री के खिलाफ सारे ग्रामीण अब सड़कों पर उतर आए हैं। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध, दानी कोकड़ी गांव के ग्रामीणों का विरोध कितना बड़ा और संगठित है? क्या आंदोलन लगातार बढ़ रहा है? देखिए मर्सी जी, अगर बात करेंगे दानी कोकड़ी गांव की, तो ये केवल दानी कोकड़ी एक अकेले गांव की परेशानी नहीं है। आसपास के और भी गांव वाले हैं जो काफी ज्यादा परेशान हैं चूना फैक्ट्री से। हमेशा वहां पे ब्लास्टिंग होती है और चूने की वजह से धूल काफी उठता है। हवा में एक जहरीला चूने का जो पाउडर है वह उड़कर फैलने लगता है और वहां बच्चों और बूढ़ों को सबसे ज्यादा सांस की तकलीफ होने लग रही है। और यही वजह है कि इन सारी बातों को लेकर वहां गांव वाले काफी सजग हैं और इस वजह से इस अघोषित प्रस्तावित इस चूना फैक्ट्री के विरोध में वह सड़क पर उतर आए हैं। और अगर दानी कोकड़ी ग्रामीणों की बात करें, गांव के ग्रामीणों की बात करें, तो वह सीधा कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और कड़े शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है कि वे अपना जमीन, अपना पानी, अपने खेत खलिहान बर्बाद नहीं होने देना चाहते। और इसे लेकर उन्होंने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन भी सौंपा है। देखने वाली बात होगी आने वाले समय में कि इस ज्ञापन का और ग्रामीणों की इस आक्रोश का, इस नाराजगी का क्या असर जिला प्रशासन के अधिकारियों पर पड़ता है। क्या भी इस चूना फैक्ट्री को बंद कर देंगे या फिर ऐसे ही उसे चालू किया जाएगा? जी बिल्कुल सुबोध, ग्रामीण जिन पर्यावरण और पानी के नुकसान की बात कह रहे हैं, क्या इस पर कोई आधिकारिक रिपोर्ट या जांच सामने आई है? देखिए मर्सी जी, बिल्कुल सही सवाल है। जब भी कहीं कोई उद्योग लगाना होता है या कोई बड़ी फैक्ट्री लगती है, किसी भी तरह की, निजी हो या सरकारी स्तर की हो, तो वहां पर पहले एक जन चौपाल लगाया जाता है, लोगों से पूछ पड़ताल की जाती है, वहां की मिट्टी, वहां की हवा, वहां के पर्यावरण की जानकारी ली जाती है। उसके बाद किसी उद्योग को वहां पर स्थापित किया जाता है। अगर ग्रामीणों का विरोध हो तो ऐसे में उद्योग स्थापित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है, एनजीटी की भी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भी गाइडलाइन है कि ऐसे विरोध और पर्यावरण के बर्बाद होने को लेकर इस तरह की समस्या अगर खड़ी होती है तो ऐसे उद्योग नहीं लगाए जाने चाहिए। पर ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है ग्रामीणों की नाराजगी को देखते हुए कि वह जो वहां पर बगैर ग्रामीणों की अनुमति प्रस्ताव के वहां पर चूना फैक्ट्री लगाई जा रही है, इसी वजह से यह बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। जी देखिए सुबोध, वहां की जनता का विरोध देखने मिल रहा है, लेकिन प्रशासन और संबंधित कंपनी की ओर से इस विरोध पर अब तक क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई है? देखिए, जहां तक प्रशासनिक हलकों के बारे में बात करें तो अधिकारियों ने हालांकि ग्रामीणों के दिए हुए ज्ञापन, शिकायती आवेदन को एक्सेप्ट कर लिया है और वापस एक टीम बनाकर, जैसा कि हमेशा होता है, पर्यावरण विभाग से और जिला प्रशासन विभाग से और ग्राम पंचायत यानी कि जिला पंचायत विभाग से एक टीम बनती है, स्वास्थ्य विभाग
के भी अधिकारी उसमें शामिल होते हैं, वह वहां जाकर मौके का मुआयना करते हैं, जांच पड़ताल की जाती है, ग्रामीणों के बयान दर्ज होते हैं और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। तो हो सकता है इस मामले में भी जिला प्रशासन के द्वारा इस तरह का कदम उठाया जाए। जी सुबोध, अगर ग्रामीणों की मांगे नहीं मानी जाती है तो उनका आगे का आंदोलन किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है? मर्सी जी, जैसा कि ग्रामीणों की प्रतिक्रिया सामने आई है, वे साफ कह रहे हैं कि अगर उनकी बातों को नहीं माना गया, उनके समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो वे जो नाराजगी है वह आंदोलन के रूप में बदल जाएगी और सड़कों तक, यानी कि अगर ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात करें तो ग्रामीण नाराज होते हैं तो वह नेशनल हाईवे तक, यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसे तक बाधित करते हैं, चक्का जाम करते हैं और बड़ी मात्रा में एक आंदोलन के रूप में ग्रामीणों को देखा जाता है। जी बहुत धन्यवाद सुबोध, जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। बिल्कुल कार्रवाई आगे देखनी होगी कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। आपको बता दें कि दुर्ग के धमदा ब्लॉक के दानी कोकड़ी गांव में प्रस्तावित चूना फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध अब लगातार तेज हो रहा है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया। ग्रामीणों का साफ आरोप है कि इस फैक्ट्री से खेती, पानी और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ेगा। ये देखने वाली बात होती कि आगे प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है।